हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सारे के सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को करने वाले हैं जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं भाग करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसे आप मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वन बाई वन करके स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर पार्ट 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, पार्ट 2 में है नागरिकता, सिटीजनशिप जिसे हम बोलते हैं। पार्ट 3 में हमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। पार्ट 4 में वहीं पे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलते हैं। पार्ट 4A में ही है आर्टिकल 51 के क्लॉज ए में आपको देखने को मिलेगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इसके अलावा पार्ट 4A में हो गया। इसके अलावा पार्ट 9 में आपको देखने को मिलेगा पंचायत। ठीक है, इसके अलावा पार्ट 11 में देखने को मिलेगा आपको वित्त, संपत्ति, अनुबंध एवं वाद। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पार्ट 15 में देखने को मिलेगा निर्वाचन। पार्ट 17 में देखने को मिलेगा राजभाषा। पार्ट 18 में देखने को मिलेगा आपात उपबंध और पार्ट 22 में देखने को मिलेगा आपको संक्षिप्त नाम। ठीक है, तो एक वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो आर्टिकल 1 सभी कोई जानते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना भारत के बाहरी सीमा में। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि नए राज्यों का निर्माण एवं सीमाओं, भारत के अंदर जो राज्य हैं उसकी अगर आप सीमा में परिवर्तन कर रहे हो, नाम में परिवर्तन कर रहे हो, क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, आर्टिकल 11 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 11 नागरिकता है। बेसिकली नागरिकता में आर्टिकल 5 to 11 तक होते हैं। ठीक है, सारे बच्चे जानते हैं। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करवा रही हूँ, सारे आर्टिकल्स नहीं करवा रही हूँ। ओके, तो आर्टिकल 11 में क्या है? नागरिकता के संबंध में संसद की जो शक्ति है, क्योंकि नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान बनते हैं वो भारत की केवल संसद में ही निहित है। तो ये बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 14 में हमें देखने को मिलता है कानून के समक्ष समानता या कानूनों का समान संरक्षण। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष समानता जो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ओके, आर्टिकल 15 में है भेदभाव का निषेध। ठीक है, 5 आधार थे। ठीक है, सबको जानते हैं। तो राज्य इन 5 आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। याद रखिएगा, ये केवल नागरिकों के लिए है। ठीक है, नागरिकों के लिए। और कौन कौन से हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से अधिकार केवल नागरिकों को मिले हैं। ठीक है, अगर मैं आर्टिकल 16 की बात करूँ तो सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 16 बोलता है। आर्टिकल 19 वही स्वतंत्रता का अधिकार बोलता है, जिसमें 6 चीज़ें और भी अंदर मेंशन है। उसके बाद आर्टिकल 21 का क्लॉज ए आता है, जिसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार में, जो कि भाग 3 में आता है। इसमें मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध आर्टिकल 23 बोलता है। आर्टिकल 24 बोलता है बाल श्रम का निषेध। बेसिकली आर्टिकल 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार बताते हैं। इसमें आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध है और आर्टिकल 24 बाल श्रम का निषेध है। वहीं आर्टिकल 25 की बात करूँ तो आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण बताता है और आर्टिकल 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान में स्थापित करने का अधिकार देता है। ठीक है, आर्टिकल 32 की बात करूं, आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा, वहीं अगर मैं बात करूँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की, तो इसमें हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को करने वाले हैं। आर्टिकल 39 का क्लॉज से बोलता है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की। आर्टिकल 40 बोलता है ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 44 बोलता है यूसीसी, समान नागरिक संहिता। ठीक है, इसे रट लीजिएगा आप लोग। आर्टिकल 50 बोलता है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक है, और आर्टिकल 51 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वहीं आर्टिकल 51 का क्लॉज ए मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी देता है हमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा द यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ, पार्ट 5, भाग 5। ठीक है, तो भाग 5 के हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, सभी जानते हैं। आर्टिकल 76 में हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसे हम बोलते हैं। आर्टिकल 76 में भारत का वही चीज़ यहाँ पर हो चुका है। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को सूचना देने के कर्तव्य।
वहीं आर्टिकल 78 बोलता है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह से काम करना होता है। तो ठीक है, आर्टिकल 78 यही बोलता है। आर्टिकल 123 बोलता है राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति। ठीक है, अध्यादेश की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, तो आर्टिकल 123 में ये मेंशन है। ओके, अब हम बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ। भाग 5 में है संघ, द यूनियन, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, संसद का गठन, आर्टिकल 79, जिसमें आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना है, आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना है, वहीं आर्टिकल 85 जो है वो संसद के सत्र यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद संघ में हम और भी चीज़ों को देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 89 राज्यसभा सभापति और उपसभापति के बारे में आर्टिकल 89 में दिया गया है। आर्टिकल 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में दिया गया है लोकसभा के। वहीं आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक, जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, जो राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है, तो ये संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में है। इसके अलावा 110 में है धन विधेयक, मनी बिल जिसे हम बोलते हैं, और 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि बजट कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें पार्ट 5 संघ में ही, तो और भी बहुत चीज़ें हैं। आर्टिकल 143 सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श शक्ति, एडवाइजरी जस्टिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है। आर्टिकल 148 में है नियंत्रक एवं महाभिलेखा परीक्षक, जिसे हम कैग बोलते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 9 में है पंचायत के बारे में। हम सभी जानते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो था वो पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड था। ठीक है, तो आर्टिकल 243 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायत। वहीं पे आर्टिकल 26 क्या बोल रहा है, संचित निधि और लोक लेखा निधि। ठीक है, ये आपकी हो गई। आर्टिकल 280 वित्त आयोग के फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं आर्टिकल 300A जो है वो संपत्ति का अधिकार दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया था मौलिक अधिकार से, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम भाग 15 का, निर्वाचन जिसे हम बोलते हैं इलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 324 में है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजभाषा का, ऑफिशियल लैंग्वेज का आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 343 में है संघ की राज्य भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। ये कौन सा भाग है, तो ये भाग है आपका 17वां, ऑफिशियल लैंग्वेज, भाग 15। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है भाग 18 में आपात उपबंध। हम सभी जानते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस जो होते हैं वो 3 होते हैं। राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान होती है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगता है। और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी देखने को मिलता है। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप रट लीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है हमारा संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रमाणिक पाठ का, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड ऑथोरेटिव टेक्स्ट का। तो आर्टिकल 393 बोलता है संविधान का संक्षिप्त नाम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं हमने। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कितने याद हुए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ों के साथ। टिल देन बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।